हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। पशुपालन का पशुपालन का जो इम्पोर्टेंट जैसे भी टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं वो लेके आई हूँ, है ना। वो स्टार्ट करते हैं। कल का एक वीडियो हो चुका था, आज दूसरे वीडियो के साथ मैं हाजिर हो चुकी हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना कि एग्ज़ाम में आया है और जितना आ सकता है पूछ सकते हैं, जितने भी टॉपिक से, है ना, वो सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जितने भी उसके अंडर क्वेश्चन बनते हैं वो सब है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, 20 मिनट तक रखा जाता है। जब आप उसको उबालते हो, पाश्चुरीकरण करना मतलब उसको उबालना, उबलती हुई क्रिया, है ना, तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट तक रखा जाता है। यह टेम्परेचर हो गया नॉर्मल। इसमें दूध का पाश्चुरीकरण होता है, याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक भेड़ें राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। मुर्रा भैंस जो है वो छल्लेदार सींग से पहचानी जाती है। जो मुर्रा भैंस है वो छल्लेदार सींग से पहचानी जाती है ना। उनकी सींगों के कारण पहचानी जाती है मुर्रा भैंसें। घी में वसा की मात्रा 99% होती है। घी में जो वसा होता है, फैट, है ना, वो घी में सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए घी खाने वालों को ज़्यादा मोटापा चढ़ता है ना। फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, 99%, सिर्फ 1% बचती है। तो मोटापा घी खाने वालों को अत्यधिक होता है। दूध का रंग पीला। गाय का दूध का रंग इम्पॉर्टेंट ये है। दूध का रंग मतलब गाय के ही दूध का रंग हमको ज़्यादा पीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैरोटीन नामक वर्णक पाया जाता है, इसलिए गाय का दूध हमको हल्का पीला दिखाई देता है। देख लीजिएगा आप, भैंस के दूध की अपेक्षा गाय का दूध हमको हल्का पीला दिखाई देता है क्योंकि उसमें कैरोटीन नाम का वर्णक होता है। ऊँट अपने कुबड़ का प्रयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। जो ऊँट का कुबड़ होता है वो ऊँट अपने कुबड़ में वसा का संग्रह करता है ना। जब भी उसके शरीर में वसा की मात्रा की कमी होती है तो वो अपने कुबड़ से ही उसके शरीर में वसा की पूर्ति होती है। क्योंकि ऊँट कई दिनों तक पानी नहीं पी सकता, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको नहीं मिलता पानी, या कुछ चीज़ ऐसी होती है जो उसको चीज़ें नहीं मिलती, तो वो कुबड़ में जो चीज़ें संग्रहित होती है जैसे वसा, वो ही उससे अपने शरीर की में वसा की पूर्ति करता है और उसको ऊर्जा मिलती है। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर यंत्र से नापा जाता है। दूध का घनत्व हम लैक्टोमीटर से नापते हैं। लैक्टोमीटर ऐसे याद रख सकते हैं अपन, दूध को कैसे देते हैं, लीटर से, तो लैक्टोमीटर। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओबिस एरीज। भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओबिस एरीज। ये भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। कुत्ता का औसत जीवन काल कितना होता है? 12 वर्ष। मतलब एक कुत्ता 12 वर्ष तक जीवित रह सकता है। नेलसारी भेड़ जो होती है वो तमिलनाडु में पाई जाती है। नेलसारी भेड़ें तमिलनाडु में। पालतू भैंस दो प्रकार के होते हैं, एक अनुप और एक नदिये। ये भैंसें हैं, भैंसों के नाम हैं अनुप और नदिये, पालतू भैंसें हैं ये। बकरी के उत्सर्जी पदार्थ में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस होती है। जो बकरी होती है उसके उत्सर्जी पदार्थ में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, बकरी के उत्सर्जी पदार्थ में, है ना। अब वो मल करे, मूत्र करे, जो भी उत्सर्जी पदार्थ करे, उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस काफ़ी मात्रा में होता है। जन्म के समय गाय बैलों में इंसाइजर दांतों की संख्या 2 होती है। गाय और बैल के जन्म के समय उनमें इंसाइजर दांतों की संख्या 2 होती है। गाय के दूध में 25 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, है ना। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ये सब इसी टाइप्स के 25 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं गाय के दूध में। हर चीज़ मिलेगा आपको। गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा 10 गुना कैरोटीन अधिक होता है ना। अभी हमने क्या पढ़े थे? क्योंकि गाय का दूध हमको पीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें कैरोटीन नामक वर्णक होता है। इसीलिए गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा 10 गुना कैरोटीन अधिक होता है। कैरोटीन शरीर में पहुंचकर विटामिन ए का निर्माण करता है, जिससे हमको विटामिन ए की कमी नहीं होती। आंखों की रोशनी अब अच्छी होती विटामिन ए से, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं।
पशुओं में स्थायी दांत 4 से 5 वर्ष बाद निकलता है ना। मतलब जो उसके टेम्परेरी दांत है जिससे वो खा सकते हैं, चबा सकते हैं कठोर पदार्थ, है ना, वो 4 से 5 वर्ष बाद निकलते हैं। पशुओं में को बधिया करने में वर्डिजो केल्ट्रेर एवं एनेस्ट्रेटार का प्रयोग किया जाता है बधिया करने में। गिर नस्ल के बैलगाड़ी खींचने के लिए उपयोगी है। जो बैलगाड़ी खींचते हैं ना, खेतों के लिए उपयोगी होते हैं, वो गिर नस्ल के होते हैं। गाय एवं भैंस की संख्या में विश्व में भारत का स्थान प्रथम है। गाय और भैंस सबसे ज़्यादा हमारे भारत में पाई जाती है। बिना सींगों वाले जानवर को पोल्ट केटल कहते हैं। जिसके सींग नहीं होते उनको पोल्ट केटल कहते हैं। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। जो बच्चों वाली गाय होती है ना, उसको डैम कहते हैं। भारत में भैंसों की 7 नस्लें पाई जाती हैं, है ना। बहुत, जैसे साहिवाल, मुर्रा, है ना, ये सब भैंसों की क्या है, नस्लें हैं, है ना। तो ऐसे ही 7 प्रकार की नस्लें पाई जाएगी भैंसों की, है ना। ऐसी साहिवाल नस्ल की गाय का रंग लाल व भूरा होता है। साहिवाल जो नस्ल की गाय होती है उसका में गाय का रंग भूरा होता है और लाल होता है। भारतीय गाय को टी कप काऊ कहा जाता है। भारतीय गाय की मादा बच्चों को बछिया तथा नर बच्चों को बछड़ा कहा जाता है। जो मतलब क्या होती है, लड़की, है ना, लेडीज मादा होती है, वो उसको बछिया कहते हैं, और जो नर होते हैं उनको बछड़ा कहते हैं, बछड़ा। डेयरी पशुओं में सबसे सुंदर एवं आकर्षक नस्ल आयर सयर है। जो डेयरी पशु होते हैं उसमें सबसे सुंदर एवं आकर्षक नस्ल आयर सयर है। दुधारू गाय का शरीर लंबा एवं मुलायम होता है। जो दुधारू गाय होती है उसका शरीर लंबा एवं मुलायम होता है। भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का 50% हिस्सा भैंस से प्राप्त होता है। गाय के कुल जो दुग्ध उत्पादन का 50% हिस्सा भैंस से प्राप्त होता है। भारत में गो पशुओं की संख्या विश्व में कुल संख्या का 15.4%। भारत में गो पशुओं की संख्या विश्व में कुल संख्या का 15.4% है। गाय का गर्भकाल 280 दिन का होता है। मतलब गाय 280 दिन के बाद फिर से बछड़े बछड़ी, है ना, बछिया को जन्म दे सकती है। ये हमारा दूसरा वीडियो हो गया आज पशुपालन का। कल हम तीसरे वीडियो के साथ आएंगे पशुपालन के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जितने आ सकते थे और जितना पूछ सकता था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।